प्लेटफॉर्म नंबर 4 की उस बेंच पर बैठकर जब भी मैं चाय की सुबकियां लेता हूँ, मुझे अपने सीने में एक गहरा जख्म आज भी ताजा महसूस होता है। ट्रेन की सीटी जब गूंजती है, तो मुझे किसी की विदाई की वो चीख सुनाई देती है जो सालों पहले शोर में कहीं खो गई थी। जिंदगी में कुछ लोग इस तरह से शामिल हो जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनका एहसास हर धड़कन में धड़कता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे इस सूने स्टेशन पर उसकी यादें आज भी भटकती हैं। 7 साल पहले कड़कड़ाती ठंड की उस धुंधली सुबह को मैं कभी नहीं भूल सकता, जब उसने आखिरी बार मेरा हाथ थामा था और उसकी आंखों से गिरा वो गर्म आंसू मेरी हथेली पर जम गया था। हम दोनों जानते थे कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद जिंदगी हमें कभी उस मोड़ पर नहीं लाएगी जहां हम एक दूजे के हो सकें। समाज की दीवारें और परिवार की मजबूरियां हमारे उस सच्चे और पवित्र प्रेम पर भारी पड़ चुकी थी, जिसे हमने कॉलेज के उन गलियारों में संजोया था। वह अपनी शादी के जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर लालिमा की जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था जो चीख चीख कर अपनी बेपसी बयां कर रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी आंखों में देखूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा बांध टूट न जाए और मैं उसे उस भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर गले से लगाकर जोर जोर से रो न पड़ूं। उसने बहुत धीमे से कहा था कि मुझे भूल जाना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना, पर वह शायद यह नहीं जानती थी कि कुछ इंसान जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं और उनके जाने के बाद जिंदगी तो बचती है पर जीने की चाह खत्म हो जाती है। स्टेशन का वो माहौल आज भी मेरे जहन में वैसे का वैसा ही दर्ज है, जैसे कोई पुरानी तस्वीर दिल के किसी गुप्त कोने में संभाल कर रखी गई हो। कुली सामान उठाकर इधर उधर भाग रहे थे, मुसाफिर अपनी मंजिलों की तरफ दौड़ रहे थे और लाउडस्पीकर पर ट्रेनों के आने जाने की घोषणाएं लगातार हो रही थी। लेकिन हमारे लिए समय जैसे बिल्कुल ठहर गया था। उस वक्त मुझे लगा कि यह पूरी दुनिया कितनी बेरुखी से अपनी धुन में चल रही है, जबकि किसी की पूरी कायनात उजड़ने की कगार पर खड़ी है। वह मुझसे दूर जाने वाली ट्रेन के डिब्बे की तरफ बढ़ी, तो उसके हर एक कदम के साथ मेरे दिल का एक हिस्सा टूटकर बिखर रहा था। उसने मुड़कर देखा और उसकी उस एक नजर में इतना दर्द, इतनी बेबसी और इतना गहरा प्यार था कि मैं चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। जब ट्रेन ने रेंगना शुरू किया, तो उसने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला और मैंने भी अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियों को छूने की आखिरी नाकाम कोशिश की। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई और उसके साथ ही मेरा पहला प्यार, मेरी खुशियां और मेरी आने वाली जिंदगी का हर हसीन सपना उस धुंध में ओझल होता चला गया। मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर घुटनों के बल बैठ गया। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, लेकिन मैं खुद को पूरी दुनिया में सबसे अकेला महसूस कर रहा था। उस दिन मुझे समझ आया कि जुदाई का असली दर्द क्या होता है, जब आप अपनी सबसे अजीज चीज को अपनी आंखों के सामने दूर जाते देखते हैं और कुछ भी करने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं। सालों बीत गए, पर वक्त का मरहम मेरे इस जख्म को कभी पूरी तरह भर नहीं पाया और न ही मैं कभी किसी और को अपने दिल में जगह दे सका। मैंने शहर बदल लिया, नौकरियां बदली और खुद को काम में इस कदर मसरूफ कर लिया कि किसी और चीज को सोचने का मौका ही न मिले। लेकिन हर शाम जब दफ्तर से घर लौटता तो वही अकेलापन मेरा स्वागत करता। उसकी यादें एक साए की तरह मेरे साथ चलती रहीं, चाहे वह बारिश की पहली बूंदें हों या सर्दियों की वो गुनगुनी धूप। मुझे हर जगह बस उसी का चेहरा नजर आता था। मुझे कई बार लगा कि शायद वह अपनी जिंदगी में खुश होगी, अपने नए परिवार के साथ एक मुकम्मल जीवन जी रही होगी, और यही सोचकर मैं अपने दिल को तसल्ली दे लेता था। लेकिन प्रेम का यह कैसा दस्तूर है कि आप जिससे जितना दूर भागने की कोशिश करते हैं, उसकी यादें उतनी ही शिद्दत से आपको अपनी तरफ खींचती हैं। मैंने कभी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं उसकी बसीबसाई गृहस्थी में कोई हलचल नहीं मचाना चाहता था, पर मेरा मौन प्रेम हर पल उसकी सलामती की दुआएं मांगता रहता था।
डायरी के पन्नों पर शब्दों के जरिए मैं अपने उस अधूरेपन को उतारता रहा, जो शायद कभी किसी के सामने प्रकट नहीं हो सका था, और वे पन्ने ही मेरे अकेलेपन के सबसे वफादार साथी बन गए थे। आज इतने लंबे अरसे के बाद जब मैं अचानक एक जरूरी काम से फिर उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर आया, तो यादों का एक पूरा सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने देखा कि स्टेशन का हुलिया बदल चुका था, नई इमारतें बन गई थी, आधुनिक सुविधाएं आ गई थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 की वो जगह आज भी वैसी ही थी। ठीक उसी जगह पर आज भी एक बूढ़ा आदमी चाय बेच रहा था, और वहाँ की आबोहवा में मुझे आज भी अपनी उस अधूरी मोहब्बत की खुशबू महसूस हो रही थी। तभी अचानक मेरी नजर सामने वाली बेंच पर बैठी एक छोटी बच्ची पर पड़ी, जिसकी आंखें बिल्कुल उसकी तरह गहरी और मासूम थी। और जब मैंने उसके पास खड़ी महिला को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, बल्कि वही थी, जिसके चेहरे पर वक्त की लकीरें आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों की वो चमक और वो दर्द आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा 7 साल पहले था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हमारी आंखें मिली, पर इस बार न कोई शिकायत थी, न कोई आंसू थे और न ही कोई शब्द थे, बस एक गहरी और मौन स्वीकृति थी। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई, और मैंने भी एक गहरी सांस लेकर अपने कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा दिए। इस आखिरी मुलाकात ने मुझे यह सिखा दिया कि सच्चा प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे की खुशियों की कामना करना और यादों को पवित्र बनाए रखना ही असली मोहब्बत है।